अच्छा, चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो हमारी न्याय प्रणाली के लिए बहुत अहम है। जरा सोचिए, एक ही क्राइम हुआ है लेकिन उस पर दो अलग-अलग शहरों की अदालतें कार्रवाई शुरू कर देती हैं। अब कितनी कंफ्यूजन होगी, कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, है ना? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हमारा कानून इस तरह की उलझन को कैसे सुलझाता है। और यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल कि जब एक ही केस पर दो अदालतों का अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन आपस में टकरा जाएं, तो आखिर फैसला कौन करेगा कि मामला चलेगा कहां? ये देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का सवाल नहीं है। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि न्याय सही तरीके से और बिना किसी देरी के मिले। तो इस पहेली का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 206 में। जी हाँ, ये वो नियम है जो ठीक ऐसी ही सिचुएशन में हमें रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया है। आइए जरा गहराई से देखते हैं कि ये कहता क्या है। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि धारा 206 एक तरह से एक बॉस तय कर देती है। जब भी अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई भी सवाल खड़ा होता है तो हाई कोर्ट को फाइनल फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी गई है ताकि सारा का सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। अच्छा, इस नियम को और आसानी से समझने के लिए चलिए इसे दो हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहला सिनेरियो तो काफी सीधा साधा और सिंपल है। वो सिचुएशन जब दोनों अदालतें एक ही हाईकोर्ट के दायरे में आती हैं। यहां पर तो सॉल्यूशन बहुत ही सरल है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग जिलों की अदालतें एक ही केस पर काम शुरू कर देती हैं। तो ये तय करने की जिम्मेदारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की होगी कि उन दोनों में से कौन सी अदालत उस केस को आगे बढ़ाएगी। एकदम साफ और सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। क्या होगा अगर एक अदालत दिल्ली में है और दूसरी हरियाणा में? अब तो दोनों के हाईकोर्ट्स भी अलग अलग हैं, है ना? यहीं पर धारा 206 का दूसरा और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प हिस्सा हमारे सामने आता है। और यहीं पर आकर रास्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जब अदालतें अलग अलग हाईकोर्ट्स के अंडर होती हैं तो एक बिल्कुल नया नियम लागू होता है जिसे कहते हैं प्रथम आरंभ परीक्षण या फर्स्ट कमेंसमेंट टेस्ट। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो चलिए अब इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। ये जो सबसे पहले शुरू करने का टेस्ट है ना, यही वो चाबी है जो अधिकार क्षेत्र से जुड़े सबसे मुश्किल विवादों का ताला खोलती है। इसका मतलब बहुत सीधा है, टाइमिंग ही सब कुछ है। जी हाँ, कानून बस ये देखता है कि किस अदालत में कार्यवाही पहले शुरू हुई थी। जिस हाईकोर्ट के इलाके में वो पहली कार्यवाही हुई, बस उसी को ये तय करने का हक मिल जाता है कि पूरा मामला आखिर चलेगा कहाँ। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले ये पक्का किया जाता है कि दोनों अदालतें अलग अलग हाईकोर्ट के अंडर हैं। फिर आता है सबसे जरूरी कदम, ये पता लगाना कि कानूनी कार्रवाई असल में सबसे पहले शुरू कहाँ हुई थी। बस वही जगह डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है और वहां का हाईकोर्ट ही फाइनल फैसला सुनाता है। और ये है इसका फाइनल नतीजा। जैसे ही जो भी सक्षम हाईकोर्ट है वो ये तय कर देता है कि कौन सी एक अदालत मामले की सुनवाई करेगी, तो दूसरी अदालत में चल रही सारी की सारी कार्यवाही तुरंत बंद कर दी जाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक ही मामले पर दो अलग अलग या शायद कन्फ्लिक्टिंग फैसले आने का कोई खतरा ही ना बचे। तो हमने ये तो देख लिया कि ये नियम क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। इसका महत्व सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव को मजबूत करता है। अगर संक्षेप में कहूं तो धारा 206 सिस्टम में एक व्यवस्था और निष्पक्षता लाती है। ये पक्का करती है कि कानूनी प्रक्रिया में कोई अफरा तफरी ना मचे। ये एक ऐसा क्लियर रोड मैप देती है जो गारंटी देता है कि मामलों को एक व्यवस्थित तरीके से संभाला जाएगा। इससे समय भी बचता है, संसाधन भी बचते हैं और सबसे बढ़कर न्याय प्रणाली में आम लोगों का भरोसा बढ़ता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, ये सोचना वाकई कितना दिलचस्प है कि कैसे धारा 206 जैसा एक सरल सा दिखने वाला नियम सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, बल्कि ये एक निष्पक्ष, व्यवस्थित और भरोसेमंद न्याय प्रणाली बनाने के बड़े लक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।